खुदा का शुक्र हो इस बड़े फजल के लिए। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। आज सीखेंगे कि हम मसीह के हम शक्ल बनने के लिए खलक किए गए हैं। आमीन आमीन। अच्छा, खुदा ने हमें बेमकसद नहीं खलक किया है। ये जितनी कायनात है, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, खुदा ने हर एक चीज़ जो है वो किसी मकसद के तहत बनाई है। तो खुदा ने हमें भी मकसद के तहत बनाया है। तो एक जो मकसद है खुदा का हमें बनाने का, वो ये है कि हम खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए बनाए गए। और फिर दूसरा मकसद है कि हम खुदा के ख़ानदान के लिए खलक किए गए हैं। हम खुदा के ख़ानदान के लोग हैं, खुदा के घराने के लोग हैं। आमीन। और तीसरा मकसद है हम मसीह के हम शक्ल बनने के लिए खलक किए गए हैं। रोमियो 8 बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। आमीन आमीन। तो खुदा ने हमें पहले से मुकर्रर किया है कि हम उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल हों, उस जैसे हों। हमारी सोच वैसी हो, हमारा मिजाज वैसा हो, हमारा अमल वैसा हो, हमारा लबो लहजा वैसा हो, हम उस जैसे नजर आए। तो खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल बने। खुदा ने हमें खलक इसलिए किया है कि हम मसीह के हम शक्ल बने। फिर कुलसियों 1 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक है जिसने खुदा को जाहिर किया, वो इकलौता बेटा है खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। तो हम किस तरह यीशु मसीह को जाहिर कर सकते हैं इस दुनिया में रहते हुए? मैं और आप कैसे यीशु मसीह को जाहिर कर सकते हैं, यीशु को जलाल दे सकते हैं? उसके हम शक्ल बनकर, उस जैसे बनकर, उस जैसी खूबियां, उस जैसा प्रेम, उस जैसी रूहानी जिंदगी जब हमारी होगी तो लोग हमें देखकर कहेंगे कि ये यीशु जैसा है। बहुत से मसीह ईमानदार, मसीह पैरोकार जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, वो यहां आकर हार जाते हैं। लोग हमारी जिंदगी में से यीशु को देखना चाहते हैं। तो लोग हमारी जिंदगी में क्या देखते हैं इस दुनिया में रहते हुए? कलाम में लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। और हम क्योंकि दुनिया में रह रहे होते हैं तो हम इस जहां के हम शक्ल बन जाते हैं। हम यीशु के हम शक्ल नहीं बन रहे होते। अपनी सूरत जो है यीशु मसीह की मानित नहीं बना रहे होते। हम इस जहां के हम शक्ल बन जाते हैं। गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, कड़वाहट, नामाफी, बहुत सी चीजें हम में आ जाती हैं। लेकिन हमें किस लिए खलक किया गया है? ताकि हम उसके बेटे यीशु के हम शक्ल बने। हमारे अंदर ये जलती ख्वाहिश हो, हमारी दुआएं दिन रात ये हो कि खुदावंद यीशु, मैं तेरी मानित बनना चाहता हूं। पौलुस ने कहा, मेरी मानित बनो जिस तरह मैं मसीह की मानित हूं। तो हमने मसीह की मानित बनना है, मसीह के हम शक्ल बनना है। आप मसीह के हम शक्ल बनने के लिए खलक किए गए हैं। आज लोग दुनिया में कई अदाकारों की तरह बनना चाहते हैं, कई वेट लिफ्टर्स की तरह बनना चाहते हैं, कई किसी खादम की तरह बनना चाहते हैं। बहुत से आइडियल्स हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो ख्याल रखना चाहता हूं वो ये है, आए हम मसीह के हम शक्ल बने, आए हम यीशु मसीह की मानित बने, आए हमारी जिंदगी यीशु जैसी जिंदगी हो। लोग यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में देखें। खुदा ने इस मंसूबे के जो ऐलान किया तख्लीक का,
तो उसके वक्त ही खुदा ने जो है वो मुझे और आपको अपनी मानद बनाया। आमीन। जब पैदाइश पहला बाब 26 आयत पढ़ते तो लिखा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। पहले से ही जब खुदा आदम को बनाने लगा था उस वक्त ही खुदा ने कह दिया था कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। सारी मखलूकात में से सिर्फ बनी नो इंसान है जो खुदा की सूरत पे बनाया गया है, जो खुदा की मानद है उसकी शबीह पर बनाया गया है। इंसान माबूद नहीं है, ये कोई खुदा नहीं है जिसकी इबादत करनी है। इंसान की शबीह जो सूरत है खुदा की मानद है। तो फिर हम पौलुस कहता है कि हम जो है मसीह के हम शक्ल होने के लिए खलक किए गए हैं। पहले से ही हमें जो खुदा ने अपनी मानद अपनी सूरत पर बनाया है। तो ये सारी मखलूकात में हमें शर्फ है। पिछले दिनों में आपको बता रहा था कि किस तरह खुदा ने हमारे अंदर जो है बोलने की सलाहियत रखी है, जुबान रखी हुई है। तो जुबान जो है हमारे पूरे बदन को कंट्रोल करती है, हालात को, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। जिसने जुबान को कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, वो अपने बदन को भी काबू कर सकता है। आमीन। तो खुदा ने हमें अपनी मानद बनाया है, अपनी सूरत पे बनाया है, अपनी शबीह पर बनाया है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है हम गलत और सही में फैसला कर सकते हैं, क्या ठीक है और क्या गलत है। खुदा ने हमें आजाद मर्जी दी है, खुदा ने हमें हिकमत दी है, खुदा ने मुझे और आपको जो है फैसला करने की कुव्वत दी हुई है। जो गलत है हम उसको भी पहचान सकते हैं और जो दुरुस्त है हम उसको भी पहचान सकते हैं। इस वजह से हम खुदा के सामने जवाबदेह भी हैं। जब खुदा आएगा एक दिन तो तख्ते अदालत होगा तो खुदा पूछेगा, क्योंकि खुदा ने हमें अकल दी है, हमें सही और गलत का खुदा ने बताया हुआ है, हमें समझ दी हुई है। तो फिर खुदा हमसे पूछेगा, हम ये नहीं कह पाएंगे खुदा हमें पता नहीं था, खुदा मुझे नहीं पता था ये सही है या गलत है, बस मुझसे हो गया। खुदा दिलों को जानता है, खुदा को पता है कि उसने मुझे और आपको समझ दी हुई है। तो खुदा चाहता है कि उसके फर्जंदों में उसकी सूरत और उसकी शबीह मौजूद हो, उसके फर्जंदों में उसकी खूबियां, उसकी खसूसियात मौजूद हों, उसके फर्जंदों में उसके फल मौजूद हों। इफिसियों 4 बाब 24 आयत, हम सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में खुदा की सूरत पर ढलते जाएं। किस में हम खुदा की सूरत पर ढलते जाएं? कैसे? हम सच्चाई की, रास्तबाजी की और पाकीज़गी की। सच्चाई, इसीलिए यीशु ने कहा था हाँ की जगह हाँ और ना की जगह रास्तबाजी, सीधे रास्ते पे चलना है। खुला मुकद्दस में ज़बूर 1 में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो क्या नहीं करता, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो ठट्ठा खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो रास्तबाजी, राह, जो खताकार हैं वो हमें अपनी राह पर चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु की सूरत पर उसकी मानद बनते जा रहे हैं तो हमने खताकारों की राह में खड़े भी नहीं होना, उनकी राह पर चलना भी नहीं है। हमने सच्चाई पर चलना है, हमने रास्तबाजी में बढ़ना है, हमने पाकीज़गी में बढ़ना है। जो चीजें मुझे और आपको नापाक करती हैं, वो ऐब जोई हो सकती है, ग़ीबत गोई हो सकती है, वो बुरे ख्याल हो सकते हैं, वो लालच, हसद, कीना हो सकता है, वो गालियां हो सकती हैं। जो चीजें मुझे और आपको नापाक करती हैं, हमें उन चीजों से दूर होना है। हमने यीशु की मानद बनना है, खुदा की सूरत पर ढलते जाना है। जब बच्चा पैदा होता है उसका चेहरा किसी और तरह का होता है, कॉम्प्लेक्शन नजर आती है। जनाब कभी कहते हैं जी मामू पे चला गया, कभी कहते हैं जी माँ पर गया, कभी कहते हैं जी बाप पर गया, कई कहते हैं जी चाचू पर गया, दादी दादे पे चला गया। ऐसे ही होता है।
जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सूरत वाजिया होना शुरू हो जाती है, उसके खदो खाल निकलना शुरू है, वो ढलता जाता है, अपनी ओरिजिनल सूरत में बदलता जाता है। इसी तरह हम एक दिन में मसीह की मानंद नहीं बन सकते। अगर आप कहें जी मैं एक दिन में गालियां छोड़ दूं, मैं एक दिन में ही ये काम छोड़ दूं, हो सकता है कि इब्लीस ने गिरफ्त पक्की डाली हो और उससे निकलने के लिए आपको रोज बरोज खुदा से मदद मांगनी पड़े, हर रोज खुदा के हुजूर आना पड़े, अपनी कमजोरियों का इकरार करना पड़े, खुदा के रूह से मदद मांगनी पड़े और हर रोज उन चीजों पर गालिब आना पड़े। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करेंगे, खुदा की सूरत पर ढलते जाएंगे। आमीन आमीन। सच्चाई में सच बोले, कुछ भी हो जाए, रास्तबाजी में दुरुस्त राह का चुनाव करें, चाहे दोस्त हैं चाहे दुश्मन है, कुछ भी है, दुरुस्त राह का चुनाव करें, पाकीज़गी में बढ़े, जो चीजें आपको नापाक करती हैं उनसे बचें, वो कुछ भी हो सकता है, उनसे हमने बचना है। खुदा की सूरत पर होने से मुराद ये नहीं है कि हम जो है वो खुदा या कोई मबूद बन गए, ये झूठ है। खुदा ही वाहिद माबूद है। आमीन। खुदा एक वाहिद खुदा है, वो कादिर मुतलिक है, रबुल फाज है, लश्करों का खुदा है, उसका नाम यहोवा है, उसने कहा मैं हूं सो हूं। आमीन आमीन। इससे मुराद ये है कि जब हम ये कहते हैं ना मैं खुदा की मानद बन गया हूं, या कई दफा लोग कहते हैं जी मैं खुदा ही हूं, तो वो तकब्बुर से भरा हुआ झूठ बन जाता है। आपको पता है शैतान ने भी झूठ बोला था आदम और हवा से, उसने कहा तुम खुदा की मानद बन जाओगे, हालांकि वो तो पहले ही खुदा की सूरत उसकी शबीह पर बनाए गए थे। आमीन। फिर भी शैतान उन्हें झूठ बोल रहा है, तुम खुदा की मानद बन जाओगे। शैतान का पुराना हरबा है, आज भी वो कई दफा कहता है कि यार आप ही खुदा हो, बंदे में ही खुदा है। हाँ, रुल कुछ हम में रहता है, लेकिन खुदा हम नहीं है। खुदा खुदा है जो हमारा खालिक और मालिक है। शैतान और आदम को भी हवा को भी, शैतान ने आदम और हवा को भी वर्गलाया था और उनको कहा था तुम खुदा की मानद बन जाओगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम पहले से ही खुदा की शबीह पर, खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। इफ्सियों 4 बाब उसकी 22 से 24वीं आयत लिखा है, तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब हो जाती है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम नए मखलूक हो जाते हैं। लिखा है अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह खुदावंद। जब मैं और आप मसीह को अपना आप देते हैं, हम यीशु को अपना जिंदगी देते हैं, हम बपतिस्मा पाते हैं, पुरानी इंसानियत क्या हो जाती है, मर जाती है, मिट जाती है और हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम नए मखलूक बन जाते हैं। तो उसमें हमने जो हमारे अगले चाल चलन थे जिसमें हम पहले जिंदगी गुजारते थे, हम हो सकता है लड़ाका हो, हम हो सकता है गुस्से वाले हों, हम हो सकता है बड़े क्रोध वाले हों, हो सकता है हम ना माफी वाले हों, हम माफ ना करते हों, हमारे दिल में गठान बना लेते हों। वो पुराना चाल चलन, वो पुरानी इंसानियत जो हमारी थी, जो उसको हमने उतार डालना है, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब हो जाती थी। आपको पता है इंसान जब खुदा उसे पैदा करता है वो कोरा कागज होता है, एक प्योर वाइट कागज। लेकिन जब वो इस दुनिया में बड़ा होता है उसे कुछ नहीं आता है। हमारी बेटी है जेरिका जैरलिन, माँ बाप उसे सिखा रहे होते हैं, बहन भाई सिखा रहे होते हैं, मामा बोलो, डैडा बोलो, तालियां बजाओ, गीत गाओ, हम उसे सिखा रहे, कोरा कागज है। जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में हम कोरा कागज होते हैं। फिर ये दुनिया, ये गलियां, ये रिश्तेदार, ये घर में बैठकर जो माँ बाप आपस में बातें करते हैं बच्चों के सामने, फलां के बारे में, फलां के बारे में, फलां के बारे में, वो सारी बातें उसके दिल को, उसके जहन को, उसकी सोच को नापाक करती हैं, खराब करती हैं और सख्त कर देती हैं।
हालांकि उसका कोई तजुर्बा नहीं गुजरा होता बच्चे का किसी के साथ बुरा, लेकिन हमने उसके सामने कहा जी तेरे ताए ने, तेरी ताई ने, तेरे चाचे ने, तेरी चाची ने, तेरे फलां भाई ने, तेरे फलां बहन ने, हमने उनके सामने कहा। और वो बच्चा जो है इतना क्रोध में गुस्से में आ गया कि अब वो अपने अजीजों को मिलना तो दूर की बात है, पास से गुजरे सलाम भी करना पसंद नहीं करता। और वजह क्या है? उस कोरे कागज पर हमने लिखा। तो अगर हम इतना बुरा लिख सकते हैं, हम उसको इस जहां की मानत बना सकते हैं, तो अगर हम मोहतात तरीके से उसके दिल को खुदावंद यीशु के लिए खोलें तो कितना ज्यादा उसे कलीसिया के लिए, मसीह के बदन के लिए मुफीद कर सकते हैं, फायदेमंद वो हो सकता है। आमीन आमीन हालेलुया। तो हमने उस अगले चाल चलन की, उस पुरानी इंसानियत को उतारना है, खत्म करना है। दोबारा लोग जब हम यीशु में आ जाएं, दोबारा लोग हम में ये ना देखें, वो हमारे अंदर दोबारा पुरानी इंसानियत को ना देखें, क्रोध को, कड़वाहट को ना देखें। लोग अगर देख रहे हैं तो कलाम में लिखे खुदा भी देखता है, तो खुदा कितना ज्यादा देख रहा होगा हमारे अंदर पुरानी इंसानियत को, उन पुरानी चीजों को, उस क्रोध को, उस नापाकी को, उस शहवत परस्ती को, उस बुत परस्ती को, जादूगरी को, उस लड़ाई झगड़े को, हसद को, कीने को। फिर लिखा है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन हालेलुया। फिर जो है पौलुस रसूल मुझे और आपको तनकीद कर रहा है, वो कह रहा है कौन सी इंसानियत को पहनना है? जो खुदा के मुताबिक है। आपकी सहेलियों दोस्तों के मुताबिक जो इंसानियत है उसको नहीं पहनना। कुछ नहीं होता कर ले, सारी कर दे पे नहीं। जो इंसानियत नई इंसानियत है, खुदा की इंसानियत है, खुदा के मुताबिक है, उसको पहनना है जो सच्चाई की, रास्तबाजी की और पाकीज़गी में पैदा की गई है। देखें, जमीन हमारा हकीकी घर नहीं है। हमने सदा यहां नहीं बैठे रहना है। हमने एक दिन अपने घर वापस जाना है। जमीन पर आपके किरदार की नशोनुमा हो रही है। जिस तरह एक बच्चे के किरदार की नशोनुमा होती है, वो बदनी तौर पे बढ़ता है। पहले वो बैठना सीखता है, वो फिर क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, भागना सीखता है, वो स्कूल जाता है, वो बढ़ता है। इसी तरह मसीह ईमानदारों, आपके किरदार की नशो नमा जमीन पर हो रही है। आपका किरदार डेवलप हो रहा है जमीन पर। जमीन हमारा हकीकी घर नहीं है। हम सदा यहां नहीं रहेंगे, एक दिन जाना है यहां से। तो हम क्या लेके जाएंगे यहां से? हमारा किरदार कैसा होगा? हम नई इंसानियत में होंगे या पुरानी में होंगे? हमारा चाल चलन कैसा होगा? क्या हम दुनिया को खुश करते रहे हैं या हम खुदा को खुश करने वाले थे? आमीन। हम जहां के हम शक्ल बन रहे थे या हम यीशु की मानद बनते जा रहे थे? हमारा मकसद इस दुनिया में खुदा के हम शक्ल बनना है, मसीह की मानद बनना है। खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पे तरक्की करें। कई दफा मैं और आप जिस्म में बढ़ जाते हैं, हम कद काट में बड़े हो जाते हैं, हम मोटे ताजे भी हो जाते हैं,
हमारी अकल सोच भी बदल जाती है, लेकिन हम जो हैं वो रूहानी तौर पे तरक्की नहीं करते, दुआ में नहीं बढ़ते, कलाम में नहीं बढ़ते, हम इब्लीस के हाथों का शिकार हो जाते हैं। खुदा चाह रहा है कि हम मसीह की मानद बने, यीशु के हम शक्ल बने, हम पुरानी इंसानियत को तरक करें, हम नई इंसानियत पहन ले, खुदावंद यीशु की शबी, खुदावंद यीशु की मानद बनते जाएं। आमीन, हालेलुया। हम मसीह की मानद बने, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है हमारा किरदार बदल जाए। जब हम मसीह में नहीं थे, पौलुस कहता है कि जो चोरी करता था वो चोरी करना छोड़कर इज्जतदार पेशा अपनाए। यीशु में आने से पहले जब हम मसीह में नहीं थे, हो सकता है हमारी आंखें इंसान पर लगी हो सकता है हम जादूगरियों में पड़े हो सकता है हम बुत परस्ती में पड़े हो सकता है हम कड़वाहट का शिकार हो सकता है हम जिस्म के गुनाहों में पड़े हो सकता है हम झगड़ालू हो, लड़ाई करने वाले हो सकता है हम हसद, कीना, बुग़्ज़ रखने वाले हों। जब हम मसीह में नहीं थे ये चीजें हमें थी, लेकिन जब हम मसीह में आ गए हमारा किरदार बदल जाना चाहिए। आमीन, आमीन। अब लोग हमें देखकर कहें कि ये फिल हकीकत यीशु का पैरोकार है, ये यीशु की मानद है, ये यीशु मसीह जैसा है, इसका किरदार यीशु मसीह जैसा है। शैतान के बारे में एक पता सिफ्त क्या है? भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला। शैतान की एक खसूसियत है भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला। तो कई दफा हम पर इल्जाम क्यों लगते हैं पता है? जब हम किसी काम में मुब्तला होते हैं। कई दफा झूठे इल्जाम लगते हैं, लेकिन कई दफा हम पर इल्जाम लगते हैं जब हम किसी काम में मुब्तला होते हैं। तो किरदार का पता कैसे चलता है? आपके अमल से। किरदार का पता कहां से चलेगा? हमारे अमल से, हमारे उठने बैठने से, हमारे मेल मिलाप से, हमारे मेल जोल से, हमारे लेन देन से किरदार का पता चलता है। खुदा ने हमें मसीह के हम शक्ल होने के लिए बनाया है। हमने पुरानी इंसानियत में जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने अपनी सूरत बदलते जाना है, मसीह की मानद होते जाना है। हमारा किरदार मसीह की मानद हो जाए, हमारा मिजाज मसीह की मानद हो जाए, हमारी शख्सियत तब्दील हो जाए। आमीन। खुदा चाहता है कि हमारा किरदार बदल जाए। कैसे बदले? मसीह यीशु की मुबारक बादियों जैसा हो जाए। मत्ती 5 बाब पहली 12 आयत जब आप पढ़ते तो वहां पर लिखा है मुबारक है वो, 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 मुबारक है वो। मुबारक बादियां लिखी हुई है वहां पर। हमारा किरदार मसीह यीशु जैसा हो जाए। हमें मसीह की मानद बनना है। फिर रूह के फलों और नेमतों से भरा हुआ किरदार हो। गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं आयत। गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत निकालें जरा। कैसा जबरदस्त किरदार है यहां पर। हमारा किरदार ऐसा हो। पहले भी हमने कई बार इसको पढ़ा है, फिर हम पढ़ते हैं 22वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी है। आमीन। परहेजगारी सिर्फ जो है वो हमने ठंडे या खट्टे खानों से नहीं करनी। परहेजगारी हमने उन कामों से भी करनी है जो हमारे किरदार को खराब करते हैं। अगर एक खादम पादरी साहब लड़ रहे हो, जनाब गालियां मोहल्ले में निकाल रहे हो, तो ये परहेजगारी है कोई? किरदार कैसा हो जाएगा? दुनिया जैसा हो जाएगा। हम दुनिया के हम शक्ल हो जाएंगे। हमारा किरदार मसीह जैसा हो। लिखा है वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर जो खुदा की सूरत पे था उसको कब्जे में रखना की चीज
ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर लिया, क्या कर लिया, खाली कर लिया। और क्या कबूल कर लिया, सलीबी मौत कबूल कर ली। फर्माबरदार रहा, यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत गवारा की। ये किरदार है मसीह यीशु का। तो जब हमारे अंदर ये फल होंगे रूह के, हमारे अंदर परहेजगारी होगी, हम बचेंगे, हम संगत से बचेंगे बुरी से, जो हमें गलत सोसाइटी में, गलत चीजों में, गलत बातों में लेके जाती है। हम गलत मशवरों से बचेंगे, गलत राह पर चलने से बचेंगे, हिलम में बढ़ेंगे। और जब हम ईमानदारी में बढ़ेंगे, नेकी में बढ़ेंगे, और जब हम जो है नेकी में बढ़ेंगे, तहम्मुल में, इत्मीनान में, खुशी में बढ़ेंगे, मोहब्बत में बढ़ेंगे, फिर हमारा किरदार जो है वो यीशु जैसा होगा। आमीन। खुदा क्या चाहता है कि हमारा किरदार कैसा हो, यीशु की मुबारकबादियों जैसा हो। और हमारा किरदार कैसा हो, रूह के फलों जैसा हो। उन मुबारकबादियों को पढ़ ही लेते हैं थोड़ी देर, कई दफा घर जाकर लोग नहीं पढ़ते। 5वां बाब मत्ती की अंजील, उसके पहले 12 आयात। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर को यूं तालीम देने लगा। यीशु मसीह ने तालीम दे रहे हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, और हर तरह की बुरी बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि खुदा ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इस तरह सताया था। समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि उसके किरदार की मानद बनने के लिए हमें ये मुबारकबादियों जैसा बनना है। हमें मुबारकबादियों जैसा किरदार अपनाना है। हमने जो है वो दिल के गरीब बनना है। हमने जो है वो गमगीन होना है। गमगीन होने से मुराद नहीं हर वक्त रोते ही रहे, ये नहीं है। गमगीन होने से मुराद है कि जब हम गुनाह की वजह से गम में मुब्तला हो, खुदा तसल्ली देगा, निकालेगा हम में से उससे। हमें हलीम बनना है। जब हम पर ना हक जो इल्जाम लगाए जाए, हमें ना हक सताया जाए, हमने हलीम बनना है। हमने रास्तबाजी के भूखे प्यासे होना है, दुरुस्त राह के। हमने रहम दिल बनना है, हमने पाक दिल बनना है, हमने सुलह कराने वाले बनना है। हमने खुदावंद के हुजूर अपना आप पेश करना है। तो इस तरह का हमने बनना है। ये है मसीह की मानद बनना, मसीह के हम शक्ल बनना। ये हम में से नजर आए। लोग कहें जी फलां भैन बड़ी हलीम है, इन्ना उत्ते जुल्म होंदा फिर भी बड़ी हलीम है। ओदी नूं ओदी सासे ना कुछ कर दिए फिर भी मुंह उफ नहीं निकलता, फिर भी खिदमत करती है, फिर भी प्यार करती है। फलां शख्स बड़ा हलीम है, उसको बहुत सताते हैं फिर भी वो बुरी राह पर नहीं चलता। इस तरह का किरदार हमारा हो। लोग हमें दुत्कारें फिर भी हम उन्हें प्यार करें। आमीन। लोग हमसे जो है वो दूर जाएं फिर भी हम उन्हें गले लगाएं, उन्हें कहे जी कोई बात नहीं। लोग हमें लान तान करें, यीशु कह रहा खुशी करना जब तुम्हें लान तान किया जाए। ना हक, सुने, ना हक लान तान, समझते हैं? आपने कुछ नहीं किया और आपको लान तान की जा रही है, ये ना हक लान तान है। तो अगर आप शरारत करके मुक्के खाएं तो फिर लान तान ये नहीं है। ना हक, आपने कुछ नहीं किया और आपको लान तान किया जा रहा है। ये इसके लिए खुदा में यीशु कह रहा खुशी करना। उन्होंने मेरे साथ भी किया ऐसा, बहुत से तुम्हारे भाई जो हैं उन्होंने ऐसे दुख से हैं। तुम खुशी करना, तुम मुबारक हो। आमीन।
आमीन। फिर पहला पतरस में भी एक जो हमें दूसरे पतरस में भी फहरिस्त नजर आती है, खुदा चाहता है कि हमारा किरदार कैसा हो। दूसरा पतरस पहला बाब 5वीं से 8वीं आयत। हाँ जी, लिखा है, बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। आमीन। तो हमारे किरदार की ये भी खूबियां जो हैं वो होनी चाहिए। तो ये जो तरक्की करना मसीह में मुश्किल नहीं है, मसीह के हम शक्ल बनना मुश्किल नहीं है, मसीह में हम हर रोज तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए हमें हर रोज जो है नशो नुमा करनी है, अपने अंदर ये खूबियां बढ़ानी है, अपनी बर्दाश्त को सब्र को बढ़ाना है, अपने अंदर जो है हिलम को बढ़ाना है, अपने अंदर माफी को बढ़ाना है, अपने अंदर उल्फत को मोहब्बत को बढ़ाना है, हिकमत को बढ़ाना है। हमने अपने आप को मसीह की मानित बनाना है। आमीन, हालेलुया। तो मैं बता रहा था कि यहाँ हमने सदा नहीं रहना दुनिया में, यहाँ पर हमारे किरदार की नशोनुमा हो रही है, हमारा किरदार बन रहा है, और जिस तरह का किरदार हम बनाएंगे वैसा ही हो जाएगा। तो खुदा ने हमें मोहलत दी हुई है इस जगह पर, इस दुनिया में, कि हम बहिश्त के लिए इस जमीन पर अपने किरदार को तामीर और तरक्की करें। आमीन। और इस किरदार को मजबूत करें, और इस काम के लिए खुदा का रूह खुदा ने हमें दिया हुआ है। उसने कहा पहले वो तुम्हारे साथ था, अब वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदा ने हमें रूह कुछ दिया हुआ है, किस लिए? हमारे किरदार को पुख्ता और हमारे किरदार को तामीर करने के लिए, हमें यीशु की मानित बनाने के लिए। 2 कुरिन्थियों 3:10 आयत, खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कोई शख्स अपनी जोर ताकत से मसीह की मानित नहीं बन सकता, रूह कुछ हमारी मदद करता है। हमने रूह कुछ से मदद मांगनी है, वो हमारा मददगार है, वो दूसरा मददगार हमें दिया गया है। तो रूह कुछ को आपको कहना है कि पाक रूह तू मेरा मददगार है, मेरी मदद कर, मैं मसीह की मानित बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा किरदार मसीह की मानित हो जाए, पुख्ता हो जाए, पक्का हो जाए। ये करैक्टर होता है ना, किरदार, ये खत्म नहीं होता। ये जब पुख्ता हो जाए तो खत्म नहीं होता। कईयों के किरदार में बात शामिल होती है, कुछ बातें कईयों के किरदार में वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनका किरदार ऐसा बन चुका है, करैक्टर ऐसा बन चुका है उनका, कि नेचर ऐसी बन चुकी है उनकी, कि वो करके फिर परेशान होते, यार मैं कर लिया। वो किसी को दुख देना नहीं चाहते, लेकिन वो करैक्टर ऐसा हो गया है कि उनकी जुबान काबू में नहीं है। वो जुबान से ऐसे लफ्ज निकालते हैं, दुख देते हैं, फिर पछताते हैं, फिर कहते हैं खुदा मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। लेकिन रूह कुछ आपकी मदद कर सकता है, रूह कुछ आपके किरदार को तमीर करने में आपकी मदद कर सकता है। यीशु की जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा आपको बदल सकता है। इससे मुराद है कि हम मसीह के हम शक्ल बनते जाते हैं। एक दिन का काम नहीं है, उसके हम शक्ल बनते जाते हैं। आज मैं जो हूं एक दिन में हो गया हूं कि ऐसे हुआ और मैं ऐसे ही बन गया। कुछ 40-44 साल लगे हैं इसको यहां तक आते हुए। इसी तरह मसीह के हम शक्ल बनने के लिए आप बनते जाते हैं हर रोज। इसीलिए कलाम को सुनना, कलाम पर अमल करना, ईमानदारों के साथ रफाकत रखना, शराकत रखना, रोटी तोड़ना, ये बहुत जरूरी है। एक दिन में नहीं होता ये कि हर इतवार में 1-1.5 घंटा आ गया हूं, कलाम सुना है, घर गया हूं, वापस वही काम
और फिर अगले इतवार फिर आ गया हूं, तो फिर मेरा तो किरदार तमीर ही नहीं होगा। किरदार हर रोज बनते जाना है, हर रोज कलाम पढ़ना है, कलाम सुनना है, हर रोज खुदा में बढ़ना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इससे मुराद है कि उसका जलाली चेहरा मुनक्कस करते हैं, उसका जलाल हम अपनी जिंदगी से मुनक्कस करते हैं। यीशु की मानद बनने के अमल को तकदीस का अमल कहा जाता है। आसान अल्फाज में पाक करने का अमल या खालिस बनाने का अमल होता है। हमारे अंदर से छोटे छोटे कंकर, छोटी छोटी घास फूस, छोटी छोटी चीजें निकालने का अमल होता है। कई दफा बहुत सारी खेत के अंदर लुमड़ियां होती है हमारे दिलों में, गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, और ये कब नजर आते हैं पता है? जैसी सूरत हाल होगी वैसे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो साला साल गुस्सा नहीं करते, साला साल नहीं करते, लेकिन जैसे ही सूरत हाल उनकी फेवर में नहीं होगी, एकदम गुस्से में, एकदम सूरत बदल जाएगी, एकदम उनका जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना हमने। मसीह की मानित बनना है, मसीह को अपने अंदर से मुनक्कस करना है। मसीह हमारे अंदर से नजर आए, हमारी बातचीत से, हमारे किरदार से, हमारी नेचर से, हमारे जुमलों से, हमारे लफ्जों से यीशु मसीह जो है वो नजर आए। आमीन। ये इस दुनिया में हमारा तीसरा मकसद है। हम अपनी ताकत से इसे नहीं कर सकते, सिर्फ रूह को उसकी कुदरत है जो हमारी जिंदगियां बदल सकती है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। आमीन, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में रूह कुस उस वक्त काम करता है जब हम चुनाव करते हैं। खुद ब खुद नहीं करेगा काम। खुदा कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। खुदा जबरदस्ती आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। खुदा आपको मौका देगा, चुनाव का हक देगा। दानियल, सदरक, मीशक, अबदनगो, दानियल 1 बाब पढ़िएगा। रूह कुस ने कब काम किया उनकी जिंदगी में? जब दानियल, सदरक, मीशक, अबदनगो को गुलामी में लेकर चले गए बाबल में, नबूकदनेस्सर बादशाह, और उनके सामने बादशाह को जो खाना बादशाह के देवताओं को चढ़ाया जाता था, चढ़ावा, वो खाना पेश किया गया और वो मैं पेश की शराब। और दानियल और उसके दोस्तों ने कहा कि हम बादशाह की खुराक से अपने बदनों को नापाक नहीं करेंगे। चुनाव किसने किया? दानियल और उसके दोस्तों ने। हमने चुनाव करना है। जब हम चुनाव करेंगे फिर रूह कुस हमारी जिंदगियों में काम करेगा। फिर रूह कुस ने जो है वो सुपरवाइजर का दिल बदला और उसने उन्हें जो है वो साग पात दिया खाने को। फिर रूह कुस ने उन्हें दूसरों से 10 दर्जे बेहतर हिकमत और दानिशमंदी की रूह दी। फिर रूह कुस ने दानियल को दूसरों से ज्यादा रूह से मामूर किया। आमीन, आमीन। चुनाव हमारा है। जब हम चुनाव करते हैं, पाक रूह में बचना चाहता हूं, मुझे बचा। पाक रूह में यीशु की मानित बनना चाहता हूं, मैं उसका हम शक्ल बनना चाहता हूं, मेरी मदद कर। फिर रूह कुस आपकी मदद करेगा। आमीन। हमें रूह कुस के काम से ताउन करना है। हालेलुया। जो ही हम ईमान का पहला कदम उठाते हैं तो रूह कुस फौरन हमें ताकत अता करता है। जिस तरह यशवा जब वो वादा की सरजमीन में जा रहे थे तो आगे दरियाए यर्दन आ गया और शराबी पानी बहुत ज्यादा था। इन दिनों में सलाबी रेले आ रहे हैं सवाद की तरफ, दूसरी तरफ, और लोग उसमें बह रहे हैं। तो सलाबी रेला बहुत ज्यादा आ रहा था और यशवा और सारे लोग जो हैं वो खड़े हैं। खुदावंद ने उन्हें एक डायरेक्शन दी और जैसे ही यशवा ने उस डायरेक्शन पर ईमान का कदम उठाया उस काहिनों के साथ मिलकर, तो बाइबल में लिखा है जैसे ही उन्होंने यर्दन में कदम रखे, पानी जो है सलाबी पानी एक तरफ यहाँ ठहरना शुरू हो गया। ऐसे जैसे किसी ने दीवार खड़ी कर दी है, पानी वहां, और वो निकलकर आगे पार चले गए। हालेलुया। कदम आपको उठाना है। फैसला आपने करना है कि मैंने यीशु की मानित बनना है। मैंने इस दुनिया का हमशक्ल नहीं बनना। जो दुनिया मुझे खींचना चाह रही है, मैंने उसके बहकावे में, उसके चक्कर में नहीं आना। मैंने अपना आप बचाना है। उसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फैसला लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो फर्माबरदारी
खुदा की ताकत और कुदरत के फाटक खोल देती है। दानियल ने खुदा की फर्माबरदारी की, हम अपने बदनों को नापाक नहीं करेंगे। खुदा ने उनके लिए गुलामी में भी दरवाजे खोल दिए। हालेलुया। यशवा फर्माबरदारी कर रहा है, सलाब को नहीं देख रहा, पानी को नहीं देख रहा, फर्माबरदारी से यरदन में कदम रख दिए हैं। और बाइबल कहती है पानी ठहरना शुरू कर, ढेर पड़ गया वहां पर और वो वहां से निकल कर आगे चले गए। फर्माबरदारी हमारे लिए कुदरत के दरवाजे खोलती है। खुदा इंतजार करता है कि पहले हम सरगर्म अमल हों, हम खुदा को कहें। ताकत हासिल करने का इंतजार ना करते रहें, बल्कि बोलें, शुरू कर दें, अमल करना शुरू कर दें। यशवा की मानद बनने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में 8 बार लफ्ज आया कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। मसीह के मानद बनने में हमारी कोशिश जारी और सारी होनी चाहिए। अगर आप मसीह की मानद बनना चाहते हैं 3 जिम्मेदारियों को पूरा करें। पहली, पुरानी राहों और पुराने रविशों को तर्क करें। पुरानी राहों और पुरानी रविशों को तर्क करें। नंबर 2, अपनी सोच के अंदाज को बदलें। वो लोग, वो दोस्त जो आपको बार बार उसी पुरानी सोच में लेके जा रहे हैं, उनसे किनारा करें। कहीं मसरूफ हो जाएं, हो सके तो वैसे ही कहीं और चले जाएं दुआ के लिए। अपने आप को बचाएं। पुरानी राहों, पुरानी रविशों को तर्क करना है, अपनी सोच का अंदाज बदलना है, तब्दील करें। तीसरी बात, मसीह के किरदार और मिजाज को पहनने के लिए दीनदारी और खुदा परस्ती की नई आदत अख्तियार करनी है। दुआ में बढ़े, कलाम पढ़ने में बढ़े, ईमानदारों के साथ रफाकत शराकत करें। कोशिश करें ऐसे ईमानदार ढूंढें जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे हैं। उन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ बैठें। और फिर आप अगर वहां पर भी रफाकत में चीजें दूसरी मुदाखलत करती हैं, आपको खुदा, आपकी जो संगत है, रफाकत है, 5 मिनट खुदा में और 50 मिनट जो है वो शैतान की बातों में या मुखालफत में, ऐब जोई में, बचें उससे, निकलें उससे। ऐसे रिलेशंस को खत्म कर दें, क्योंकि आप यहां हमेशा तक नहीं रहेंगे। कुछ एजेंट्स अबलीस ने हमारी जिंदगी में रखे इसलिए होते हैं कि हम अपने किरदार को मसीह यीशु जैसा ना बना सके, हमारा चेहरा हम यीशु के हम शक्ल ना बने। वो हमारी जिंदगी में होते ही हमें उनसे प्यार हो जाता है, हमारी रूह कनेक्ट हो जाती है। वो ना मिले तो हम खुद उनके घरों में चले जाते हैं, फोन मिला कर बातें करते हैं। आए ऐसे लोगों से बचें जो आपका दिल खराब करते हैं, जो आपके दिल को सख्त करते हैं, जो आपको यीशु जैसा बनने नहीं देते, जो इस जहां के हम शक्ल आपको बनाते हैं। आए अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद के हुजूर हम अपने कदमों पे खड़े हों और हम दुआ करेंगे।